अल्लाह के नबी ने नेकियां करने का इतना हुक्म नहीं दिया, एक बात याद रखिए, नेकियां करने का इतना हुक्म नहीं दिया जितना बुराइयों से रोकने का हुक्म दिया है। क्योंकि बहुत सी नेकियां ऐसी हैं जो हम करते तो हैं लेकिन बुराइयां उन नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है। हम नेकियां कर रहे हैं लेकिन वो बुराइयां भी मौजूद हैं, तो वो बुराइयां जब हम करते हैं तो वो उस नेकी को खत्म कर देती है, वो उस नेकी को चाट जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी ने ये तो कहा नेकियों में आगे बढ़ो, लेकिन इतना जोर नेक काम करने पर नहीं दिया जितना जोर बुराइयों से रोकने पर दिया है। आइए और देखिए दलील। फरमाया अल्लाह के नबी ने, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, जिस बुराई को तुम अपने आंख से देखो पहले उसको अपने हाथ से दूर करो। जिस बुराई को अपनी आंख से देखो उसको अपनी ताकत से दूर करने की कोशिश करो, अपने हाथ से हटाओ, अपने हाथ से दूर करने की कोशिश करो। लेकिन अगर अपने हाथ से रोकने में डर है, अपने हाथ से रोकने में फसाद और फितना फैल जाने का डर है कि समाज और मुआशरे में फितना फैल जाएगा। मसलन आपके लड़के की शादी है, आपने 500 आदमी बारात में ले जा रहे हैं, हमें मालूम है कि 500 आदमी की बारात लड़की वाले पर बोझ है, हमें मालूम है कि ये गलत काम है, लेकिन जर्जीस साहब अगर अपने हाथ से बारात रोकेंगे, नहीं जाने देंगे, जाके दिखाओ, तो फितना फैलेगा, पूरा गांव एक तरफ हो जाएगा, भाई जर्जीस साहब तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, वो जा रहा तो जाने दो, सब गलत है, गलत है। ये मस्जिद के मेंबर पे बोलो, समाज में बोलने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अब हमें मालूम है कि अगर अपने हाथ से रोकेंगे, बारात नहीं जाने देंगे तो उल्टे हम ही पिटेंगे, फितना और फसाद का डर है, छोड़ दो। अब अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, अगर फितना और फसाद का डर हो हाथ से रोकने में, फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही, अगर हाथ से किसी चीज को, हाथ से किसी बुराई को रोकने में अगर तुम्हारी ताकत न हो तो तुम जबान से मना करो। साहब बुरा है, गरीब लड़की है, सोचो हैं, अगर तुम किसी गरीब लड़की के पास 500 आदमी की बारात लेके जाओगे तो और गरीब लड़कियां क्या करेंगी? ये तुम किसी अमीर बेटी की शादी में जा रहे हो 500 आदमी की बारात लेकर, गरीब बेटियां क्या सोचेंगी, या गरीब लोग अपनी बेटियों के बारे में क्या तसव्वुर करेंगे? आप जबान से कहिए, लेकिन कभी कभी जबान से भी कहना फितना हो जाता है। ऐसे मौके पर अगर आप जबान से कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ए मौलाना ये तेरा स्टेज नहीं है, ये मस्जिद का मिंबर नहीं है जो तुम बोलने आए हो, चलो यार चलो। अगर जबान से भी कभी कभी कहने में फितना फसाद का डर हो, फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही, तो दिल से बुरा जानो। तो दिल से बुरा जानने का मतलब यह है, दिल से बुरा जानो। जबान हाथ से रोक नहीं सकते, जबान से मना करने की ताकत नहीं है, फितना हो जाएगा, तो दिल से बुरा जानो। तो दिल से बुरा जानने का मतलब यह है कि गांव के सरदार ने मौलाना जर्जीस की भी दावत की है, मेरे बेटे की बारात जा रही है, चलिए आप मौलाना साहब आपकी भी दावत है। तो जर्जीस साहब न तो हाथ से रोक सकते हैं न जबान से मना कर सकते हैं। तो दिल से बुरा जानने का मतलब ये है कि खुद अब हम उस बारात में नहीं जाएंगे साहब, पहले हम खुद। आज ये तीसरा दर्जे का ईमान, ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, आज घटिया सबसे कमतर दर्जे का ईमान भी आज हमारे पास नहीं है। तीसरे दर्जे का ईमान भी आज हमारे पास नहीं है। हज़रत उमर फारूक ने एक आदमी का पैजामा टखने से नीचे यहाँ लटकता हुआ देखा था, यहाँ। एक बात याद रखिएगा, हदीस के अल्फाज है, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी पर, उस शख्स पर रहमत की नजर नहीं डालेगा जिस आदमी की लुंगी, पैंट, पैजामा टखने से नीचे होगा। टखना समझते हैं ना, ये इससे नीचे जो होगा, इससे नीचे। क़यामत के दिन इस आदमी के ऊपर अल्लाह रहमत की नजर नहीं डालेगा। याद रखिए, दो ही नजरें होती हैं, एक रहमत की और एक गुस्से की। दो ही नजरें, बीच की कोई नजर है ही नहीं। या तो अल्लाह किसी पर रहमत की नजर डालेगा या गुस्से की नजर। अब इस आदमी के बारे में क्या दिया, जिसका पैजामा, जिसकी लुंगी, जिसका पैंट टखने से नीचे होगा, अल्लाह उस पर रहमत की नजर नहीं डालेगा। मतलब जब रहमत की नजर नहीं डालेगा तो अब कौन सी नजर रह गई?
गुस्से की, और जिस पर अल्लाह गुस्से की नजर डाल दे वो आदमी जन्नत में जाएगा। मसला निकालने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तब इमाम साहब कह देते हैं सब सीधी कर लो, मिलके खड़े हो जाओ, लुंगी पैजामा टखने से ऊपर कर लो बस, और उसके बाद जैसे निकले हमने फिर नीचे कर दिया। मर्दों के कपड़े टखने से नीचे। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि उसका पैजामा टखने से नीचे है, तो हजरत को जा रासी में, तो हजरत उमर ने उसको देखते हुए ऐसे कहा, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर आवाज दी अहाइस अंता। अब उसने पीछे मुड़ के देखा, अहाइस अंता मीनिंग समझते हो? तर्जमा, क्या तुझे महीना आ रहा है? औरतों को महीने में 4-5 दिन 6 दिन जो भी उनकी आदत होती है ब्लड आता है, मंथली, जिसको एमसी बोलते हैं, मंथली कोर्स या पीरियड कह लो। तो हजरत उमर फारूक ने उस आदमी से कहा अहाइस अंता है, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? उसने पीछे मुझे देखा, हजरत उमर किस औरत से कह रहे हैं पीरियड आ रहा है? कहा अमीरुल मोमिनीन किससे कह रहे हैं? कहा कि अंता कह रहा हूं, सब तब भी समझ में नहीं आ रहा है। अहाइस अंता तुझसे कह रहा हूं, क्या तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है? अब हंसता है, हंस के कहता है आपका दिमाग खराब हो गया, मुझे क्या ने कहा हल यहीजुर रजुल, सवाल जवाब देखिए, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? उसने क्या कहा हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? हजरत उमर फारूक ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे पजामा पहनता है? यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने औरत को दिया है, औरत को, लड़की को दिया है, मर्द को नहीं। मर्द को टखने से ऊपर पहनना है, लड़की को टखने से नीचे पहनना है। अगर तो कपड़ा पहनने में लड़की की मुशाबहत इख्तियार कर सकता है तो हो सकता है कि महीना भी। कितना खतरनाक जुमला बोला गया, कितना खतरनाक जुमला।